अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान, सर्विंग एज लेक्चर इन केमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड जस्ट हम 3 MCQs को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है डील करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। आप यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिससे बिजली बनती है, केमिकल रिएक्शन होता है और बिजली बनती है या इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये वाला सेल हमारे पास जो होता है वो होता है गैल्वेनिक सेल। एक सेल वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दूसरा सेल ऐसा है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी चीज को स्टडी करते हैं। अब ये जो सेल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें रिडक्शन, ये जो रेड का वर्ड है ना, रिडॉक्स रिडक्शन को शो करता है, ऑक्स ऑक्सीडेशन को शो करता है। तो इसमें रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। तो हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन एक तो आप इसको यूं देख सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एटम या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, माइनस का साइन रिमूवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम ना एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। अब ये देखें, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रही है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक और ये नेक्स्ट रिएक्शन देखें। इस रिएक्शन में देखेंगे ये HCl है। जब इसका रिएक्शन होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ तो आपके पास MnCl2 बनता है, Cl2 बनता है और 2H2O बनता है। अब अगर आप इस रिएक्शन में देखें, इस रिएक्शन में आपके पास यहां पर HCl है और यहां पर क्या है, Cl2 है। इसका मतलब है यहां से H तो रिमूव हो गया, तो ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, एक और बात, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या यूं कह लें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए या उसकी रेशियो जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। पहली बात कहा कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दूसरी बात क्या, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तीसरी बात या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए या उसकी रेशियो बढ़ जाए, इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ये आपके पास SnCl2 है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अब इसमें ये ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। फिर आप यूं भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए
या फिर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन इट्स रेशो, या फिर उसकी रेशो कम हो जाए। जैसे ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड है, यहां पर मर्क्यूरिक क्लोराइड बन रहा है और साथ में आपके पास क्या होगा, Hg आ जाएगा, यानी कि मरकरी आ जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि मेटल की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, रेशो ज्यादा है। यहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यानी कि मरकरी जो है, इसकी रेशो जो आपके पास कम हो गई है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की रेशो कम हो जाए या रिमूव हो जाए तो ये भी आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास ऑक्सीडेशन होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकल जाना या उसकी रेशियो का कम हो जाना, ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये है क्लासिकल कंसेप्ट। ये क्या है, ये जो हमने चार चीजें पढ़ी हैं ये आपके पास ये ज़हन में रखना है, ये क्लासिकल कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट है। आप इसको ओल्ड कंसेप्ट कह सकते हो, अर्लियर कंसेप्ट कह सकते हो ऑक्सीडेशन का। आजकल जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो ये है, देखिए ये एटम है सोडियम, न्यूट्रल एटम है। अब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल। ये जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से यहां पे देखें कि जो फेरस है, फेरस में ऑक्सीजन ये जो Fe है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला, इस एटम ने, इस आयन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहां पर आ गया +3 चार्ज। अब +3 चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। तो ये भी आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। ये आप हम कह सकते हो मॉडर्न कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन पहले वैसी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए रिमूवल, माइनस का साइन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना, ये भी क्या है, रिडक्शन है। अब हम पहले क्लासिकल कंसेप्ट को देखते हैं। अब ये देखें यहां पे SnO2 है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, Sn खाली बच गया, तो ऑक्सीजन की रिमूवल हुई, हम कहेंगे जी रिडक्शन हो गई इसकी, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसी तरह से देखें यहां पे, अब Cl2 है, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन है, ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। या फिर जैसे हमने ये वाला कंसेप्ट देखे ना, बिल्कुल इसी तरीके से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए या फिर क्या हो, डिक्रीज इन इट्स रेशो, या फिर उसकी रेशो कम हो जाए। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए या फिर उसकी रेशो कम हो जाए। जैसे यहां पे देखें FeCl3 है, अब यहां पर 3 है और यहां पर कितने हैं, 2 हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो रिमूवल है ये आपके पास क्या है, रिडक्शन है। इसी तरह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहां जो हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहां पर हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए या फिर उसकी रेशियो क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ये भी आपके पास क्या होता है, रिडक्शन। अब यहां पे देखें HgCl2 है, यहां पर 2 क्लोरीन है, 1 Hg है, जबकि यहां पे आप देखेंगे तो 2 Cl के साथ 2 Hg हैं। ये वाला एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की रेशियो बढ़ गई है, उसके एडिशन हो गई है।
तो ये भी क्या है, आपके पास रिडक्शन है। अब चाहे ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिमूवल हो रही हो, ये आपके पास क्या है, ये क्लासिकल कंसेप्ट है। क्लासिकल कंसेप्ट, इसको आप अर्लियर कंसेप्ट कह सकते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिमूवल या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन, ये आपके पास क्या है, रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अब ये देखिए यहां पर दो यानी पॉजिटिव 2 चार्ज है। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन। जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहां पर पॉजिटिव 2 चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एक और मिसाल देखें, ये क्लोरीन का एटम है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी, क्योंकि -1 0 से क्या होता है, छोटा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, रिडक्शन। अब है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो टर्म्स हैं ये, रेड मतलब रिडॉक्स, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये देखें, ये जो एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है। अब क्या होगा, जब ये कंपाउंड बनेगा, यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1, और यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। अगर आप ये देखेंगे, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, ऑक्सीडेशन हो गई। मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अगर आप क्लोरीन देखेंगे, यहां पे 0 था और यहां पर क्या हो गया, -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, कम हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे कि रिडक्शन हो गई। सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहां पर हाइड्रोजन जब कंपाउंड्स में होता है तो +1 होता है, और ऑक्सीजन कंपाउंड में होता है तो -2 होता है। तो अब ये देखें कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 1 हुई, यानी कि बढ़ गई, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 हो गई, यानी कि कम हो गई। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। एक और मिसाल ली है मैंने, जिसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन -1 है, हाइड्रोजन +1, यहां पर क्लोरीन 0 है, +1, यहां पर ये आपके पास है +3, सॉरी यहां पर ये है +1, +1, -2, +1, -1। यहां पर हाइड्रोजन आपके पास +1 होगा और ऑक्सीजन -2। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखेंगे क्लोरीन 0 से कहां पे जा रहा है, +1 में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। यहां पर देखेंगे क्लोरीन 0 से कहां पे जा रहा है, -1 में, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। जब एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और रिड्यूस भी हो रही हो, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, इसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपके पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। अब हम ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो रिडॉक्स है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अब आप देखें, सोडियम है ना, सोडियम कंपाउंड के अंदर होता है +1, 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन -2 होता है। हाइड्रोजन कंपाउंड में कितना होता है, +1, 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है, -2। सोडियम यहां पर भी +1 है, ऑक्सीजन -2 है और हाइड्रोजन +1 है। आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही,
सोडियम +1 सोडियम +1, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन +1। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही तो ये रिडक्शन नहीं होगी, ना ही ऑक्सीडेशन होगी, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल सिमिलरली आप इसमें देखेंगे तो ये +1 होता है, यहाँ पर नाइट्रेट -1 है, यहाँ पे ये +1 ये -1, ये +1 ये -1, ये +1 और ये -1। आप इसमें भी देखेंगे यहाँ पर भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि मैग्नीशियम कंपाउंड के अंदर +2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको याद होगा ये क्या है, NaOH, ये बेस है, HCl एसिड है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि ये सॉरी ये एसिड बेस रिएक्शन और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा नेक्स्ट, ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑल आर रिडॉक्स रिएक्शंस, तमाम के तमाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, सिवाय अब कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब यहां पर ना एक हिंट ज़हन में रखेंगे, एक हिंट, वो हिंट क्या है कि अगर दोनों साइड से किसी एक साइड पे, जैसे ऑक्सीजन यहां एलिमेंटल फॉर्म में है, ये क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, और यहां पर ये कंपाउंड की शक्ल में है, तो लाजमी तौर पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई होगी। इसका मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अगर कोई एलिमेंट एक तरफ जो है वो कंपाउंड के साथ है और दूसरी तरफ एलिमेंटल फॉर्म में है, तो वो लाजमी तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मैं वैसे लिख देता हूं, ऑक्सीजन फ्री स्टेट 0 और कंपाउंड की शक्ल में कितना होता है, -2, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये इसी रिएक्शन का उलट है, यहां पर ये आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में है और यहां पर ये क्या है, कंपाउंड की शक्ल में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब ये वाला जो रिएक्शन है इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। यहां पर सोडियम 0 में है और यहां पर क्या है, +1 में है, लेकिन यहां पर एक बात ज़हन में रहे, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो किसी और ने गेन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ये ऑक्सीडेशन तो हो सकती है, रिडॉक्स नहीं होगा। जबकि यहां पर ये एलिमेंटल फॉर्म, ये एलिमेंटल फॉर्म, ये आपके पास कंपाउंड की शक्ल में है, तो कंपाउंड की शक्ल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ये आपके पास ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, जस्ट ऑक्सीडेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है इन द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन आपके पास ये गिवन है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर और वाटर बनाता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर और आपके पास क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब यहां पर देखें, ये आपके पास ये +2 में है, ये -2 में और ये 0 में। जब ये +2 से 0 में जाएगा तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई। ये +2 में है और ये 0 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो इसका मतलब है कि रिडक्शन हुई है। अब रिडक्शन की किसने है, हाइड्रोजन ने। यहां पर ये 0 में और यहां पर ये क्या होगा, +1 में और ये -2 में। तो ऐसा एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, अब ये 0 से कहां पे चला गया, +1 में, ऐसा एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैं जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूँ लेक्चर को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इंटर कन्वर्जन स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑक्सीडेशन क्या होगी, पहली बात क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक ऑक्सीजन का ऐड होना,
हाइड्रोजन का रिमूव होना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना या उसकी रेशियो का ज्यादा हो जाना, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, ये आपके पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता, सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। और क्लासिकल कंसेप्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना। रिडक्शन, जब हम क्लासिकल कंसेप्ट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये रिडक्शन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर समझ में आया है तो ये आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।